एलपी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और एक खबर आई है भुवनेश्वर के वेबसाइट पे कि आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल जो लड़ रहा था एग्ज़ाम एलपी और जेई के साथ सीबीटी करें, उसको रिस्टोर किया गया, यानी कि 2 दिन घटा दिया गया। अब चूँकि अभी तक कोई नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे भुवनेश्वर के वेबसाइट पे जो डेट है वो कांस्टेबल का दिखा रहा है 2 से आपके 18 तारीख तक, 2 मार्च से 18 मार्च तक। लेकिन अगर हम नोटिस की बात करें तो नोटिस में दे रखा है कि 2 से 20 तक एग्ज़ाम होगा आपके कांस्टेबल का, ठीक है। तो क्या बिना नोटिस के एक वेबसाइट पे, जितने भी और भी वेबसाइट हैं आरआरबी के, उस पे कहीं चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे भुवनेश्वर में चेंजेस देखने को मिल रही है और नोटिस भी नहीं आई है। अगर नोटिस आती तो कन्फर्मेशन हो जाता। कई बार क्या होता है ना, कुछ वेबसाइट कुछ गलतियाँ कर देते हैं। कुछ दिन पहले ही जो है वो कोई जो लीक कर दिया था, नोटिस लीक कर दिया था, उसके बाद फिर उस कॉन्फिडेंशियल को हटाया गया जो आपका ग्रुप डी का था। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। तो क्या ये सही है या ये गलत है? देखिए, अभी तक नोटिस नहीं आया है तो इसको आप एक प्रकार से कहिए कि गलत ही है, लेकिन दूसरी प्रकार से ये सही भी है। चूँकि अगर ये चीज़ें रिलीज़ कर दी गई है तो ये चीज़ें बाद में सभी जगह रिलीज़ होगी। तो गलत इसलिए मैं कह रहा हूँ चूँकि बिना नोटिस दिए आप यहाँ पे एक वेबसाइट पे डाल दिए हैं और वेबसाइट पे है नहीं, तो इसलिए गलत है। लेकिन जब ऑफ़िशियल डाला है तो इसके पास कुछ ऐसा होगा, तभी इन्होंने डाला है, जैसा कि ग्रुप डी में हुआ था। एक्चुअल में वही चीज़ था, लेकिन बाद में सभी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल जो है उसको हटा के फिर से अपलोड किया गया। तो यानी कि जो पहले बच्चे पेपर लीक करते थे या कोई मास्टरमाइंड पेपर लीक करता था, अब रेलवे खुद लीक करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की हम बात करें, इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं। तो ऑब्वियस है कि आपका जो डेट है कांस्टेबल का वो घटा दी गई है। अब इसमें कोई लफड़ा नहीं रहा कि आपका एग्ज़ाम कोई लड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जिस तरीके से किसी बंदे का 18 को सपोज कांस्टेबल है, 19 को जेई है, ये आपका एलपी है, 20 को जेई है, ये तीनों पेपर मात्र 1 दिन के अंतराल पे होगा, तो उस बच्चे का दिमाग कैसा काम करेगा? वैसे भी एक पेपर दे के थक जाते हैं आदमी, ठीक है। और अब सिलेबस भी चेंज रहेगा, सब में सिलेबस, कांस्टेबल का सिलेबस हालांकि 50% लगभग या 40% आप कहेंगे कि मैच ही करता है, लेकिन 60% पढ़ने के लिए कम से कम तो 1 महीना चाहिए। आप कहेंगे कि इतना दिन से तो प्रिपेयर ही कर रहा। भाई प्रिपेयर कर रहा था सब चीज़ का, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाने के लिए समय तो लगता है। आप अचानक सभी फार्मूला याद नहीं कर सकते हैं, सभी को रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, और एग्ज़ाम देके आइएगा, शाम को आइएगा, थक जाइएगा, फिर कल सुबह निकलना है दूसरे एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्या बोर्ड का एग्ज़ाम है कि चलो किसी भी तरीके से पास होना है, 30 नंबर लाना है? ऐसा तो नहीं है, सिलेक्शन लेना है। तो देखना चाहिए रेलवे को। अगर देखिए, इतना दिन से रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कोई एग्ज़ाम नहीं हो, और हो रहा है तो 3 दिन में सब एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये भी थोड़ा-सा रेलवे अपने कन्वीनियंस के अनुसार चलती है। आपको प्रिपेयर रहना है हर टफनेस के लिए, ठीक है। मेंटल टफनेस हो या फिजिकल टफनेस हो, चूँकि रेलवे में जाइएगा तो फिजिकल एंड्योरेंस आपके अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, एग्ज़ाम कब होगा, ये रिजल्ट कब आएगा, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए, आज आपका 24 तारीख है, कल आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा मैच वगैरह, फिर से आपके दिमाग में बैठ गया कि रिजल्ट कब आएगा। कल तक तो भूल गए होंगे, कल मैच की वजह से भूल गए होंगे। देखिए, रिजल्ट तो आ जानी चाहिए, लेकिन रेलवे है, अजूबा के लिए जानी जाती है। कभी रिजल्ट कुछ ही घंटों में जारी कर देती है, कभी कुछ दिन लग जाते हैं, कभी कुछ महीने, कुछ बरसों लग जाते हैं। तो अब थोड़ा-सा मैं भी परेशान होना चालू हो गया हूँ कि जो रिजल्ट अब तक प्रकाशित हो जाना चाहिए था, एनी हाउ मतलब कि अब तक तो हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेस्टिनेशन तय कर रखी है कि 19 को हम एग्ज़ाम लेंगे और 24 होने को है, 28 का महीना है और अभी तक कुछ किए नहीं हैं। आशा करते हैं 1-2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।